हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने एंशियंट हिस्ट्री के पार्ट 7 में, जो कि हम अपने 20 क्वेश्चंस को देखते हैं एंशियंट हिस्ट्री के, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पीछे के अगर आपने 6 पार्ट को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर ऊपर आई बटन पे जाके आप पीछे के 6 वीडियोज़ को देख सकते हैं और बाकी जीएस के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और आप लोग अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और चलते हैं, देखते हैं कि 121वां क्वेश्चन है, कादम्बरी किसने लिखी? तो ये है, ऑप्शन है चाणक्य, अश्वघोष, बाणभट्ट या चरक। तो ये है ऑप्शन सी, बाणभट्ट। कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी और बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इसके अलावा उन्होंने हर्षचरित की रचना भी की थी। हर्षचरित की भी रचना इन्होंने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम था ऑप्शन ए, शिलादित्य। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का राजा था और उसने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज किया और उसका दूसरा नाम शिलादित्य भी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका या उपर्युक्त सभी। तो ये है उपर्युक्त सभी, ये सारे हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश का राजा था, जो इसका पुत्र था प्रभाकर वर्धन का, यह है पुत्र था प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। और उसने, अभी आपको बताया मैंने, 606 से ले 647 ईस्वी तक उसने वहाँ पे राज किया। इसके 3 प्रमुख नाटक हैं, नागनाथ, रत्नावली और प्रियदर्शिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो ये है ऑप्शन बी, हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय भारत आया और वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र और फिर शिक्षक के रूप में वहाँ पर कार्य किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? तो ये है ऑप्शन ए, पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया था। उसके बाद उसने दक्षिण की ओर जब वह बढ़ा तो वहाँ पर उसे चालुक्य सम्राट जो थे, यानी ये चालुक्य सम्राट थे पुलकेशिन, तो चालुक्य सम्राट से इसका युद्ध हुआ और इस युद्ध में वह पराजित हो गया और उसकी हाथी सेना का बहुत ही नुकसान हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? चीन का सम्राट था तेजोंग। हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट तेजोंग था और हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में तेजोंग के दरबार में एक दूत भेजा था अपना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के प्रचार के लिए हुई थी? तो यह है महायान, हीनयान, थर्वेद या जैन। तो यह है ऑप्शन ए, महायान। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महायान का अनुयायी था और हर्षवर्धन के समय 643 ईस्वी में कन्नौज में सभा हुई थी जिसका उद्देश्य महायान का प्रचार करना था। और हर्षवर्धन एक सहिष्णु सम्राट था और वो हिंदू, जैन, बौद्ध सभी धर्मों का वह आदर करता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नागनाद की रचना किसने की? तो ये है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। नागनाद नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने की थी और अभी 2 पुस्तकें और जो बताई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे कि आयहोल अभिलेख किसने लिखा? आयहोल अभिलेख रवि कीर्ति, फाहियान, ह्वेनसांग या हरिशेन। तो ये है ऑप्शन ए, रवि कीर्ति। ऑप्शन ए, रवि कीर्ति। आयहोल अभिलेख वातापी के राजा पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था, जिसकी भी हम बात कर रहे थे। पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। वह जैन का मान्य था, जैन धर्म को, जैन मतानुयायी था और उसने 610 से 642 ईस्वी तक उसने राज्य किया। इस अभिलेख को रविकीर्त ने लिखा। यह संस्कृत भाषा में था जिसमें कन्नड़ भाषा भी है और इसमें कालिदास और भैरव का भी जिक्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे
कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वातापी को। इनकी क्या राजधानी क्या थी? वातापी इनकी राजधानी थी। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन सेकंड को हराकर वातापी पर अधिकार कर लिया? तो यह है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन टू, कीर्ति वर्मन या नरसिंह वर्मन। तो ये है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ऑप्शन ए। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पल्लव वंशी राजा थे और उन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हराया और वातापी यानी कि जिसको आप बादामी भी कह सकते हैं, इसका ये नाम है, कर अधिकार कर लिया तथा राजधानी को 13 वर्षों तक अपने कब्जे में इन्होंने उसको रखा था, अपने अधिकार में रखा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस चालुक्य राजा ने वेंगी में राजधानी बनाई थी? वेंगी में राजधानी बनवाई थी विष्णुवर्धन ने। विष्णुवर्धन पुलकेशिन सेकंड का पुत्र था और उसने अपनी राजधानी वेंगी में बनाई और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार पुलकेशिन सेकंड को पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराया और उसकी राजधानी पर अधिकार किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित चालुक्य राजा में से किसने फारसी राजा खुसरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा था? फारसी राजा खुसरू द्वितीय को सॉरी, तो ये है पुलकेशिन सेकंड है, ऑप्शन बी। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य राजा था जिसने खुसरो द्वितीय के दरबार में एक राजदूत भेजा तथा खुसरो द्वितीय ने भी एक राजदूत पुलकेशिन सेकंड के दरबार में भेजा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि बादामी के चालुक्यों का राज्यकाल क्या था? तो ये था 543 से 757 ईस्वी। बादामी जो है के चालुक्य कर्नाटक राज्य में राज्य करते थे और इनकी राजधानी वातापी थी और इन्होंने 543 से 757 ईस्वी तक वहाँ पर राज किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महाबलीपुरम के शेर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो यह है नरसिंह वर्मन सेकंड, ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन सेकंड। महाबलीपुरम के शोर मंदिर शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने कराया और नरसिंह वर्मन सेकंड पल्लव वंश का राजा था जिसने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, अभी बताया था मैंने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कांची का प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया? तो ये है महेंद्र वर्मन सेकंड। वैकुंठ पेरुमल का मंदिर कांची में है और इसका निर्माण महेंद्र वर्मन सेकंड ने कराया। यह है किसको समर्पित है यह मंदिर? यह है भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर 1000 स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किरातार्जुनीय की रचना किसने की? तो ये है ऑप्शन ए, भैरवी। किरातार्जुनीय एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है और इसकी रचना 7वीं सदी में भैरव ने की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? दक्ष कुमार चरितम की रचना की है दंडिन ने, ऑप्शन ए, दंडिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मत्तविलास प्रहसन लिखा था? तो ये है ऑप्शन ए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। मत्तविलास प्रहसन एक प्राचीन संस्कृत का एकांकी नाटक है और इसकी रचना प्रसिद्ध पल्लव राजा महेंद्र वर्मन ने ही की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की और रचयिता किसके दरबारी कवि थे? तो ये है, देखते हैं, ये है ऑप्शन ए, दंडिन नंदीवर्मन सेकंड। दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडिन ने की जो नंदीवर्मन सेकंड के दरबारी कवि थे और भांडवी और दंडिन क्रमशः भांडवी और दंडिन क्रमशः कीर्तनुंजियाम और दशकोम चरितम के लेखक पल्लव अदालत में रहते थे। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।